नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक मित्र ने पूछा है कि सर, पुलिस अधिकारियों के रैंक के हिसाब से उनको क्या बैज और स्टार मिलते हैं। वर्दी देखकर कैसे पहचाने कि कौन सा पुलिस अधिकारी कौन से रैंक को धारण करता है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको टॉप टू बॉटम पुलिस अधिकारियों के रैंक के बारे में बताने जा रहा हूं और किसी पुलिस अधिकारी के वर्दी को देखकर ही आप पहचान पाएंगे ये कौन से रैंक का अधिकारी है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पुलिस अधिकारियों या पुलिस विभाग में एक समान वर्दी होती है। टॉप टू बॉटम सब समान वर्दी धारण करते हैं, समान रंग का जो खाकी कलर होता है, और खाकी धारण करना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति को दिलाता है। लेकिन उस वर्दी के साथ ही कुछ वर्दियों में फीते, बैज, स्टार, अशोक स्तंभ ऐसे अलग अलग प्रतीक लगे हुए होते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि अधिकारी कौन से रैंक का है। आइए स्क्रीन पर उन प्रतीकों को भी देखते जाइए और समझते जाइए कि वो कौन सा रैंक है उस अधिकारी का। तो शुरुआत करते हैं सबसे नीचे यानी पुलिस कांस्टेबल से। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल का पद सबसे निचला पद है या छोटा पद है। इसमें कांस्टेबल को सादी यूनिफॉर्म दी जाती है जिसमें कोई भी बैज या स्टार या कोई प्रतीक नहीं लगा होता है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल इसके बाद दूसरा बड़ा पद होता है। यह पद पुलिस कांस्टेबल से ऊपर का पद है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल जो पद होता है, इनके बैज की जगह पर में काले रंग की पट्टी लगी हुई होती है जिसके ऊपर से पीले रंग की पट्टी भी लगी होती है। लेकिन कुछ राज्यों में बैज पर लाल रंग की पट्टियां भी दी जाती हैं। कांस्टेबल में सबसे बड़ा पद हेड कांस्टेबल का ही होता है जिसमें इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 2 पट्टी लगी होती है। किसी राज्य में कहीं कहीं पर में लाल रंग की चौड़ी पट्टी पर 3 काली पट्टियां भी लगाई जाती हैं। हेड कांस्टेबल के ऊपर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एएसआई भी कहा जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और एक नीली पट्टी के साथ एक स्टार लगा होता है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एएसआई के ऊपर होते हैं सब इंस्पेक्टर। इनको पॉपुलरली एसआई के नाम से जाना जाता है। एसआई की वर्दी पर लाल और नीली रंग की पट्टी लगी होती है और इसमें 2 स्टार लगे होते हैं। फिर आता है इंस्पेक्टर का पद। इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है और पूरा थाना इसके अधीन होता है। थाने में सबसे ऊंचा पद इंस्पेक्टर का ही है। इनकी वर्दी पर एक लाल और एक नीली स्ट्रिप होती है और उस पर 3 स्टार लगे होते हैं। इन्हें टीआई के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। फिर इनके ऊपर होते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी कहते हैं इन्हें। और जहां जहां कमिश्नरेट लागू होता है, इस पोस्ट को एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इंस्पेक्टर के बाद यही रैंक आती है जो इंस्पेक्टर के ऊपर होती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और एक खाकी रंग का बैज होता है जिस पर कोई भी स्ट्रिप नहीं होती है, लेकिन बैज पर 3 स्टार लगे होते हैं। डीएसपी के ऊपर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक आती है जिन्हें एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर भी कहा जाता है। एएसपी की वर्दी पर एक अशोक का स्तंभ दिखाई देता है। इसके अलावा कोई स्टार इस पर नहीं लगे होते हैं। फिर आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद। एसपी कहा जाता है या इन्हें डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस कहा जाता है। डीसीपी के नाम से ये जाने जाते हैं उन जगहों पर जहां कमिश्नरेट लागू है। तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस का पद भी इनको ही मिलता है, पावर इनको ही मिलते हैं। इनकी वर्दी पर एक अशोक का स्तंभ और एक स्टार लगा हुआ देखा जा सकता है। फिर आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी से ऊंचा पद होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। इन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। बड़े शहरों में इन्हें तैनात किया जाता है और इनके अंतर्गत पूरा जिला आता है। जहां कहीं कमिश्नरेट लागू है वहां इस पोस्ट को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी के पावर मिलते हैं और इन्हें डीसीपी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वर्दी पर आप एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगा हुआ देख सकते हैं। फिर आते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएसपी से ऊंचा रैंक इनका होता है। इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है और जहां कहीं कमिश्नरी लागू है वहां इन्हें एडिशनल सीपी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बैच पर आईपीएस लिखा होता है और अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। फिर आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। इनका पद डीआईजी से ऊंचा होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है इन्हें आईजीपी कहते हैं जैसा मैंने बताया, और इन्हें पुलिस महानिरीक्षक के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी पर आप एक तलवार और एक स्टार देख सकते हैं और साथ में बैज में लिखा होता है आईपीएस। फिर आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी से ऊंचा पद एडीजीपी का होता है। ये आईपीएस अधिकारी होते हैं और इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा जाता है। और साथ ही एक गॉर्जेट पैच भी आप देख सकते हैं जो इनकी वर्दी पर लगा होता है।
फिर आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ लगा होता है, एक तलवार होता है और साथ ही आईपीएस भी लिखा होता है। फिर आते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये डीआईबी खुफिया एजेंसी के निदेशक होते हैं, जिनका सबसे बड़ा पद होता है और इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ, तलवार और एक स्टार भी लगा होता है। तो मित्रों, आज आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि पुलिस विभाग में रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम कौन से रैंक होते हैं, और वर्दी देखकर अब आप जान सकेंगे कि ये पुलिस वाला कौन सा रैंक धारण करता है। क्या वर्दी पहनना पुलिस विभाग के लिए जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर पुलिस ने वर्दी धारण कर रखा है तो इनके अधिकार और शक्तियों का ये ठीक ठीक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी की सेक्शन 99 ये कहता है कि अगर कोई लोक सेवक यानी पुलिस अधिकारी अपने अधिकार और कर्तव्य के दौरान अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके विरुद्ध ये शक्तियां प्रयोग की जा रही हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस को उपयोग में नहीं ला सकता है। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको बड़े काम का लगा होगा और समझ में आया होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए कानून व्यवस्था से जुड़ी बातों को आसान शब्दों में। नमस्कार।